जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉलीगन्स का सेकंड पार्ट होगा। तो पॉलीगन्स का जहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, तो पॉलीगन्स के बारे में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीगन्स का अगर हम लोग इंटरनल एंगल्स का सम करते हैं तो कितना आता है और एक्सटर्नल एंगल का सम करते हैं तो कितना आता है। पॉलीगन के बारे में बताया गया था इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज़ 3। इतना तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलीगन में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनल एंगल का सम का जो फॉर्मूला था n-2 × 180 डिग्री। इसमें n क्या था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। और एक्सटर्नल एंगल का देखा गया था कि कितना भी साइड्स का पॉलीगन हो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ये तो हम लोग दो देख लिए थे। अगर इंटरनल एंगल को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सटर्नल एंगल को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब क्या था ना कि ये तो हम बता दिए कि ये इसका ये होता है कि ट्रायंगल का 180 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होगा। तो किसी ने मेरे से सवाल पूछा कि सर ये आपने तो बता दिया था, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जिसको बिना प्रूफ का मैथ्स हम नहीं कर सकते। तो उसका कुछ प्रूफ यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉलीगन्स का एक करके प्रूफ डिस्कस करते हैं। सारे का डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जो हम लोग रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे इंटरनल एंगल्स के बाद। इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इसका जो फॉर्मूला था वो n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री। ये तो मतलब फॉर्मूला से बताया गया था। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर किसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो 180 डिग्री होता है, लेकिन उसको समझने से पहले चलिए आए कुछ छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये क्या हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो टोटल एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ये तो सबको पता होगा, ये 180 डिग्री है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता होगा तो बचपन में आपने प्रोटेक्टर खरीदा होगा, चांद, आधा चांद, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ में आता था। यहाँ पे आप देखते होंगे 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे 90 डिग्री रहता था। फिर ऐसे 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140 करते करते यहाँ पे कितना जाता था, 180 डिग्री। तो ये देखते होंगे यहाँ से स्टार्ट होता था। तो अगर ये कंप्लीट हाफ राउंड अगर हम लोग लगाते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना बनेगा, 180 डिग्री। वही चीज़ हम लोग यहाँ लेते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री हो गया। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये है, आप दो बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए, कितना कितना बांट दे रहे हो, 50 और 50। तो भी ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा मेरे पास कितना आएगा, 100 आएगा। अगर इसको 3 बच्चों में बांटना है, कोई ज़रूरी नहीं इक्वली ही बांटे, अनइक्वल भी बांटते हैं। जैसे 3 बच्चों में बांटना है, इसको 1, 2, 3 बच्चों में बांटना है। 2 बच्चों को 40-40 दिया गया, 1 बच्चों को 20 दिया गया। तो तीनों को जब जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा, 100 ही आएगा। ना 100 से ज़्यादा आएगा ना 100 से कम आएगा। सेम केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा स्ट्रेट लाइन के केस में। अभी स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्या डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अगर इसी स्ट्रेट लाइन को 180 डिग्री का एंगल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ ये हम लोग डिवाइड कर दिए 50 डिग्री, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। मतलब दोनों का एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे एंगल है, अगर एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है। अगर ये मान लें हमारा 40 डिग्री में डिवाइड कर दिए, ये हमारा 80 डिग्री हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐड करके जब भी आप देखोगे तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। मीन्स द एंगल फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर। एक ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ये यूज़ करेंगे कि हम लोगों ने देखा है बचपन में कि जब भी हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, सपोज दीज आर 2 पैरेलल लाइंस, M और ये N, M पैरेलल टू N, ये दिया हुआ है। और ये कोई ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स को L से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। L क्या है हमारा, ट्रांसवर्स। अब देखिए L जो है M को कहाँ पे कट कर रहा है, A पे, और दूसरा पॉइंट B पे। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग को भी 2 पैरेलल लाइंस का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक Z फॉर्म हो रहा है, Z फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इस एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट Z फॉर्म हो रहा है, लेकिन Z फॉर्म हो रहा है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना तो पता है। बस ये 180 डिग्री जो स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाते हैं तो ये 180 डिग्री बनता है। और ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट,
ये दोनों का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन का साइड का मतलब n नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन है तो उसका इंटरनल एंगल का सम कितना होता है और एक्सटर्नल एंगल 360 ही क्यों आता है। इसके पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे कोई लाइन दिया हुआ है, दो लाइन मतलब यहाँ पे आके मीट कर रहा है, ये ए ओ बी, तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल को लिखने का तरीका है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये वाला साइन ए ओ बी, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो हम लोग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के साथ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स, कुछ भी हम लोग इसको सिंबल दे सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर या कोई सिंबल दे सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं सिंबल के लिए। तो यही सब कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हुए सॉल्व मतलब प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। पॉलीगन का सबसे छोटा अगर हम पॉलीगन की बात करते हैं तो दैट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल हैविंग नंबर ऑफ साइड्स इज 3। अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। हम बताए थे कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब उसका प्रूफ भी चाहिए, तो आइए चलिए कोई सा भी ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेंडमली कोई सा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ए बी सी। ये एंगल देख रहे हैं, ये इंटरनल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है और ये इंटरनल एंगल है। तीनों इंटरनल एंगल को अगर हम लोग को सम करना है, मीन्स सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई प्लस जेड इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसका प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब या तो इस लाइन के पैरेलल हम लोग इसका ऑपोजिट वर्टेक्स में इसका यहाँ पैरेलल लाइन खींच लेंगे, या तो इस वर्टेक्स के ऑपोजिट में मतलब ये लाइन दिख रहा है ना, इस यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे इस लाइन के पैरेलल, या तो इस लाइन के BC के पैरेलल एक यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे AB के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन का नाम हम लोग दे देते हैं MN। कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ MN पैरेलल टू AB, जो C से पास होते हुए जा रहा है, विच पासेस थ्रू C। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, हम लोग को प्रूव करना क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड हमेशा क्या होगा 180 डिग्री, ये तो प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाता है, ये लाइन AB और MN क्या है, पैरेलल, मीन्स यहाँ देखिए ये Z फॉर्म कर रहा है, मीन्स ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, y के इक्वल होगा, मीन्स एंगल BCN विल बी इक्वल टू y। हम प्रूफ पे आ जाते हैं हम लोग, AB पैरेलल टू MN, एंगल BCN विल बी इक्वल टू y, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे भी देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे एक Z फॉर्म हो रहा है, उल्टा Z फॉर्म हो रहा है मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा, मीन्स एंगल ACM विल बी इक्वल टू x, रीजन विल बी सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, MN क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, मीन्स अगर MN को हम लोग डिवाइड कर, ये MN को अगर देखें स्ट्रेट लाइन है मतलब ये 180 डिग्री बन रहा है। ये 180 डिग्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कौन सा एंगल हो जा रहा है, पहला एंगल ये हो जा रहा है, दूसरा एंगल ये हो जा रहा है, तीसरा एंगल ये हो जा रहा है, मीन्स x प्लस वाई जेड प्लस वाई। अगर ये तीनों को ऐड करते हैं, सिंस MN इज अ स्ट्रेट लाइन, द एंगल फॉर्म्ड बाय MN इज 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर x और z और y को ऐड करते हैं, देयरफॉर x प्लस जेड प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो हमारा ये तो प्रूव करना था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया प्रूव। ये बहुत आसान है, मतलब करना क्या है कि किसी भी एक साइड ट्रायंगल का किसी एक साइड के जस्ट उसका क्या करना है, पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लेना है लाइन, और फिर हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का थ्योरी लगा लेंगे और उसको प्रूव कर देंगे, वो 180 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव करना था ये वाला। यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे चलते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स एक इंक्रीज कर लेते हैं, दैट मीन्स अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, सेकंड नंबर पे अगर हम चलते हैं तो सेकंड नंबर n इक्वल टू 4, ये हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, A B C
डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इस वाले फार्मूला से एन का वैल्यू क्या है 4, तो हमारा कितना आना चाहिए टोटल इंटरनल एंगल्स 360 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए 360 डिग्री। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कोई दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला देना है, मतलब एक डायगोनल खींच देना है। या तो आप AC को ज्वाइन कर दो या तो DB को ज्वाइन कर दो। चलिए हम DB को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा दो ट्रायंगल बन रहा है, एक DCB, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है ADB, एक ये वाला ट्रायंगल हमारा बन रहा है। दो ट्रायंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल DCB, अगर इसका नाम हम लोग X देते हैं, इसको Y देते हैं और इसको Z देते हैं, इसको देते हैं M, इसका नाम N और ये P, तो हम लोग अगर ऐड करते हैं तो DCB की बात करें, DCB इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो x प्लस वाई प्लस z हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये प्रूव हो गया। अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं मतलब ADB की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ADB कौन कौन सा हमारा M, N और P, एंगल M प्लस N प्लस P, ये हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। हमारे पास दो इक्वेशन आ जा रहे हैं 1 और 2, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं मीन्स 1 प्लस 2 अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m प्लस n प्लस p इक्वल्स 180 प्लस 180, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो x है वो n के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो कंप्लीट d बन जाता है, x और n हमारा क्या हो जाता है कंप्लीटली d। अगर यहाँ बात करते हैं z और p की बात करते हैं तो कम्प्लीटली b हो जाता है, z और p की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है b। अब हमारा इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बच क्या रहा y और m। y की बात करते हैं तो y अपने आप में कंप्लीट एंगल c है और m अगर देखा जाए तो कंप्लीट एंगल a है। 180 प्लस 180 दैट इज़ 360 डिग्री। अगर हम इसको सही से अरेंज कर दें तो एंगल a प्लस एंगल b, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d, ये कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ये प्रूव हो गया। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल का देखा जाए तो चारों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, दैट हैज़ बीन प्रूव्ड। और अगर आगे बढ़ने तब डिमांड अगर हो रही है आपकी कि नहीं अगर n इक्वल टू 5 साइड्स लेते हैं तो फिर हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू 5 साइड्स है तो 540 डिग्री ही होगा, प्रूव करना पड़ेगा ना। चलिए कर लेते हैं। अगर n इक्वल टू 5 है तो हमारा जो पॉलीगन बनेगा उसको क्या बोलते हैं पेंटागन। तो पेंटागन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे चलिए देख लीजिए, ये हमारा कोई पेंटागन है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग या तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं या तो अगर नेमिंग कर दें ABCDE। हमें प्रूव क्या करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E दैट इज़ 540 डिग्री, यही ना प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर इसी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये हमारा देखिए ECBA, इसका अगर इंटरनल एंगल का सम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 360 डिग्री, इतना आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स अगर ये टोटल एंगल की बात कर रहे हैं तो ये और ये ऐड कर देंगे तो E हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे टोटल में C हो जाएगा। मीन्स अगर ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल ऐड करते हैं तो हमारा पेंटागन बनता है। तो ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री ट्रायंगल के लिए और 360 डिग्री किसके लिए हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 540 डिग्री। ये प्रूव हो गया हमारा पेंटागन के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग हेक्सागन की बात करते हैं तो हेक्सागन को भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागन में भी क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर दीजिए आप ABCDEF। ये हमारा फोर्थ है n इक्वल टू 6, इसे क्या बोलते हैं हेक्सागन। इसमें क्या करो, इसमें भी को दो साइड को ज्वाइन कर दो। अगर हम लोग A और D को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा देखिए ABCD ये क्या बन जा रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सिमिलरली ये AFED ये भी क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा 360।
ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते तो हमारा ये हेक्सागन बन जाता है। तो 360 प्लस 360 अगर हम लोग इसको टोटल एंगल निकालते हैं तो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री ये हमारा कितना आ जाता है 720 डिग्री। तो अभी तक हम लोग जितना भी 4 प्रूफ किए, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सारे के सारे इस फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है इंटरनल एंगल का सम का। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा कोई सा भी पॉलीगन का हमेशा कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। ये प्रूव करना है तो उसको भी प्रूव कर लेते हैं। एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हमेशा जब सम करते हैं क्या आता है 360 डिग्री आता है। इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हम लोग कोई सा भी पॉलीगन बना लेते हैं। सपोज हम लोग क्या बना ले रहे हैं, n साइड्स ऑफ पॉलीगन्स बना ले रहे हैं। यहाँ तो 5 साइड दिख रहा है, हम सपोज करके चल रहे हैं हमारा n साइड्स ऑफ पॉलीगन है। तो एक ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा हमारा, एक ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा हमारा, एक ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा हमारा, एक ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, एक ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। तो हमारे पास कितना, अगर 5 साइड ले रहे हैं तो 5 एक्सटर्नल एंगल, 3 साइड का पॉलीगन लेंगे तो 3 एक्सटर्नल एंगल, 4 साइड का पॉलीगन लेंगे तो 4 एक्सटर्नल एंगल। क्लियर है इतना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि n नंबर ऑफ साइड्स का हम लोग पॉलीगन ले रहे हैं तो n एक्सटर्नल एंगल्स आएगा। कंसीडर अ पॉलीगन ऑफ n sides, so number of external angles will be n। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अगर हम बात करते चलिए देखिए यहाँ अगर हम नेमिंग कर लेते हैं A B C D E, और भी अगर बढ़ता चला जाएगा तो उस हिसाब से नेमिंग कर लगे। यहाँ हम लोग 5 है लेकिन मान के चल रहे हैं n है। यहाँ देखिए अगर ये वाला की लाइन की बात करते हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरनल एंगल को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना होता है 180 डिग्री फॉर्म करता है। मीन्स I प्लस E की बात करते हैं तो हमारा कितना जाता है 180 डिग्री। ये एक एक्सटर्नल एंगल के साथ है, 2 एक्सटर्नल एंगल के साथ आएगा तो सेकेंड वाला केस में कर देते हैं I प्लस E, ये इंटरनल एंगल है और ये भी क्या है एक्सटर्नल एंगल। I प्लस E ये भी स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, यहाँ पे भी इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल I प्लस E 180 डिग्री, I प्लस E 180 डिग्री, ये इंटरनल एंगल ये एक्सटर्नल एंगल I प्लस E 180 डिग्री। जितना नंबर ऑफ साइड्स रहेगा उतना हम लोग लेके चलेंगे। तो अगर सारा इंटरनल एंगल और सारा एक्सटर्नल एंगल को जोड़ते हैं तो हमारा 180 डिग्री कितने टाइम्स आएगा n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ साइड्स रहेगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं I प्लस E हमारा जो आएगा n इंटू 180 आएगा n। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं तो एक्सटर्नल एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। एक्सटर्नल एंगल हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है। एक्सटर्नल एंगल को इसलिए यहाँ पर रखेंगे, इंटरनल एंगल को इधर शिफ्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 180 n, ये तो हो जाएगा 180 n, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस I। अब ये इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल के थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या हो जाता है इंटरनल एंगल का वैल्यू है, ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो इंटरनल एंगल I की जगह वो पुट कर लेते हैं n-2 इंटू 180। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक्सटर्नल एंगल है ये 180 n है, ये माइनस है 180 के साथ, यह n है माइनस 180 n, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 180 360। तो देखिए 180 n माइनस 180 n ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या हमारे पास 360 डिग्री। मतलब कितना भी नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन रहे, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है मतलब उसको सम करते हैं तो हमेशा कितना आता है 360 डिग्री। ये तो अब समझ में आ जा रहा होगा, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इंटरनल एंगल के लिए और ये क्या हो जाता है एक्सटर्नल एंगल के लिए। तो आज का जो लेक्चर हमारा है ये हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यही प्रूफ करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।